उत्तराश्रा और सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, हमारे परिवार से हमारी भतीजी जिसकी शादी 2008 में सतगुरु जी की रहमत से लालड़ू में हुई थी साथ संग जी, और उसके लगभग 4 या 5 महीने के बाद आस हुई साथ संग जी। तो बच्चे की आस हुई और छठे महीने में जाके साथ संग जी उस गुड़िया को काफ़ी दर्द होया पेट में, और जब दर्द होया तो उसको चेकअप के लिए चंडीगढ़ पीजीआई लेके गए साथ संग जी। और जब पीजीआई लेके गए वहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया गया, तो अल्ट्रासाउंड में साथ संग जी जो गर्भ में बच्चा था उसके रीढ़ की हड्डी पे काफ़ी बड़ा फोड़ा था साथ संग जी, जो डॉक्टरों ने बताया। और डॉक्टरों ने राय दी भी ये फोड़ा काफ़ी खतरनाक है, इससे बच्चे को जानी नुकसान हो सकता है, आप इसका अबॉर्शन करा दें। तो साथ संग जी जब अबॉर्शन की बात आई तो उसके बाद परिवार में पता चला, और उधर सतगुरु जी के वचन थे कि आपने अबॉर्शन नहीं कराना। तो आप दरबार में गए, हमारे पिताजी ने माई के माध्यम से रूबरू बात की गई साथ संग जी पिताजी से। तो पूजा सतगुरु जी ने वचन किए कि आप पूरा परिवार बैठ के सवेरे शाम सुमन किया करो। और सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी आके सवेरे शाम सुमन किया, और 7वें महीने में दोबारा से उसको अल्ट्रासाउंड के लिए चेकअप के लिए ये अपना SD कॉलेज है साथ संग जी कैंट में, उसके पास ही एक सहदेव अल्ट्रासाउंड है। तो वहाँ पर जाके हमने अल्ट्रासाउंड कराया। जो वहाँ एक बुजुर्ग लेडी है जो जिसका वो अल्ट्रासाउंड था साथ संग जी, मैं साथ में था वहाँ पर। और जब चेकअप कराया गया तो मैं उसको एक बार उसने चेकअप करने के बाद कहने लगी भी बेटा कोई बात नहीं, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है मतलब है। मैं उसको दोबारा से फिर अर्ज करी, क्योंकि चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने ये जवाब दे दिया था कि बच्चे की जान को खतरा है। तो लगी कहने भी बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा जन्म ठीक लेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद इसकी ज़िंदगी कुछ समय के लिए हो। तो साथ संग जी सुमन सतगुरु ग्राम से ज्यों का त्यों चलता गया, और लगभग ये 9वें महीने के कुछ टाइम बाद की बात है, 9वें महीने में। और जिस दिन उसको चंडीगढ़ गुड़िया को लेके गए क्योंकि डिलीवरी होनी थी, तो उस दिन सारी रात गुड़िया को नींद नहीं आई। तो जब नींद नहीं आई, हल्का सा सवेरे लगभग 4 या 5 बजे के टाइम में उसको जब हल्का सा जब का आया, और जब काने में पूजा सतगुरु जी साक्षात आए, और एक कोली छोटी सी कोली ले रहे सतगुरु जी हाथ में, और साथ में चम्मच ले रहे और दवाई गोल रहे, और दवाई गोल के कहने के गुड़िया को ले बेटा पी। और पीने के बाद सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी कुछ ही टाइम बाद बच्चे ने नॉर्मल जन्म ले लिया साथ संग जी। और जब नॉर्मल जन्म ले लिया, क्योंकि फोड़ा तो काफ़ी बड़ा था साथ संग जी, तो डॉक्टरों ने राय दी, क्योंकि तीसरे दिन उसकी छुट्टी कर दी थी, तो डॉक्टरों ने राय दी भी ये बच्चा कुछ ही टाइम का है, भी कुछ ही टाइम 2 दिन 4 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा इस बच्चे की ज़िंदगी नहीं है, जो डॉक्टरों ने बताया साथ संग जी। और उस गुड़िया को ये भी बताया भी इसको आपने पुट्ठा ही उठाना है, पुट्ठा उठा के ही दूध वगैरह जो भी पिलाना है वो पुट्ठा ही, सीधा नहीं उठाना, क्योंकि उसकी पीठ पे काफ़ी बड़ा फोड़ा था साथ संग जी। तो वो 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, सतगुरु की रहमत हुई 10 दिन निकले। एक दिन क्या होया साथ संग जी, वो पुट्ठा उठाने की बजाय वो भूल गया, और उसने उस बच्चे को सीधा उठा लिया, और उस फोड़े पे पता नहीं अंगली लगी या क्या लग गया, और वो फोड़ा फूट गया साथ संग जी। और फूटने के बाद गुड़िया वो बहुत रोआ बेचारी, उसने हमारे पास फ़ोन किया, अपन दोबारा गए और चंडीगढ़ पीजीआई में गए साथ संग जी। और जब वहाँ पर अस्पताल में अपन गए जहाँ डिलीवरी हुई थी, तो वो कभी गुड़िया के गले में लोकट डले था, वो डॉक्टर कभी गुड़िया के गले में जो लोकट है पूजा सतगुरु जी का वो डलिया उसको देखें, कभी बच्चे को देखें, और वो भी हैरान कि ये बच्चे को ऐसे कैसे होया ये। और जब उन डॉक्टरों ने उस बच्चे के फोड़े को थोड़ा साफ करके और उसका ऑपरेशन कर दिया, और सतगुरु की रहमत से साथ संग जी आज वो बच्चा ये पास ही खड़ा है साथ संग जी, और इसकी उम्र लगभग 14 या 15 साल 14 साल का है साथ संग जी। और आप इसकी कमर के पीछे ये दिखाइए भाई,
ये निशान भी है साध संगत जी, जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये सतगुरु तो कुल मालिक है, दोनों जहान का दाता है साध संगत जी। हमारा दृढ़ विश्वास कितना है, बात दृढ़ विश्वास की है और सेवा सुमन की है साध संगत जी। तो आप समस्त साध संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, और ये ऐसा सतगुरु आया साध संगत जी, शायद ही पहले तो कभी नहीं आया और आगे तो सतगुरु जानता है साध संगत जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा जी।